तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के खाके पे बात कर रहे हैं। ये भारतीय स्कूल के माहौल में सेट है। पहला प्यार, वो सब। हाँ, पहला प्यार, टीनेज वाला। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। सिर्फ 1% चांस है सफलता का। अच्छा, 1%। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, हमारे पास जो ये सोर्स मटेरियल है ना, ये बताता है कि कैसे एक ऐसी लव स्टोरी बनाएं जो मतलब पारंपरिक रूप से सफल ना भी हो, फिर भी भावनात्मक रूप से बहुत गहरी और यादगार बन जाए। तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि ये खाका काम कैसे करता है। और ये दिलचस्प है क्योंकि पहला प्यार। हाँ, और खासकर इसलिए क्योंकि ये पहला प्यार के कॉन्सेप्ट को लेता है जो अपनी संस्कृति में मतलब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय संदर्भ में पहला प्यार सिर्फ एक टीनेज क्रश नहीं है, जैसा स्रोत बताते हैं। सही। इसे अक्सर एक बहुत ही पाक, जिंदगी बदलने वाला तजुर्बा माना जाता है। जैसे राधा कृष्ण या हीर रांझा की कहानियां ना, हाँ। उनमें भी अक्सर विरह या अधूरी चाहत दिखती है। तो ये सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस कहानी को एक अलग ही गहराई देती है। मतलब जहां अलग होना हमेशा एक दुखद अंत नहीं होता। ओके, तो फिर ये 1% चांस क्या है? क्या ये सिर्फ निराशा दिखाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये 1% कोई मैथ्स वाला हिसाब नहीं है। अच्छा। ये एक तरह का वादा है कि इस कहानी में सफर मंजिल से ज्यादा जरूरी है। इसका मकसद है एक बिटर स्वीट, मतलब खट्टा मीठा सा अंत तैयार करना। खट्टा मीठा कैसे? देखिए, किरदार शायद साथ रहना चाहते हो, पर उनकी असल जरूरत कुछ और है। जैसे व्यक्तिगत विकास, हिम्मत, अपनी जिंदगी खुद बनाने की आजादी। तो रिश्ता टूटना उनके लिए बुरा नहीं है? हाँ, एक तरह से रिश्ते का टूटना ही उनके इस गहरे विकास का कारण बनता है। कहानी का संदेश यह है कि इस पहले प्यार का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि असर में है। बिल्कुल, किरदारों को बदलने की उसकी शक्ति में है। कहानी भले अधूरी रहे, पर वो खुद पूरे हो जाते हैं। ये बिटर स्वीट एंडिंग का आइडिया वाकई अलग है। तो इसके लिए किरदार कैसे होने चाहिए? ये रोहन और अंजलि क्या बताते हैं स्रोत इनके बारे में? हाँ, तो खाके के हिसाब से नायक है रोहन। वो एक रोमांटिक, आदर्शवादी लड़का है। थोड़े निचले मध्यम वर्ग से है, खुद को थोड़ा बाहरी महसूस करता है। उसकी लड़ाई है उम्मीद और हकीकत के बीच। और नायिका अंजलि वो एक कलाकार है, अमीर लेकिन बहुत परंपरावादी परिवार से। ओके। उस पर परिवार की इज्जत का, एक तयशुदा शादी का दबाव है, और उसकी कला ही उसकी बगावत का तरीका एक तरह से। तो उसका संघर्ष आजादी और फर्ज के बीच है। बिल्कुल। और इनके अलावा रोहन का एक वफादार दोस्त है समीर, हमेशा पॉजिटिव। अच्छा। और एक मेंटर है लाइब्रेरियन मिस दास, जो उनकी कहानी कहने की कला को पहचानती हैं। और विलन कौन? दोनों परिवार। मतलब सामाजिक दबाव, पुरानी रंजिशें, वो सब। हाँ, वही सबसे बड़ी रुकावट है। तक ये दो अलग दुनिया के लोग मिलते कैसे हैं? कहानी कैसे आगे बढ़ती है? कहानी स्कूल के कल्चरल इवेंट्स के जरिए आगे बढ़ती है। स्रोत में लिखा है कि गाथा नाम का एक कहानी सुनाने वाला फेस्टिवल होता है। स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल। हाँ, वहीं रोहन और अंजलि पहली बार जुड़ते हैं अपनी कहानियों से। एक तारों को पोखर में देखता है, दूसरी कैद राजकुमारी की कहानी सुनाती है। अच्छा। लेकिन तभी पता चलता है कि उनके परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी है, पहली बाधा। तो क्लासिक कहानी की तरह परिवार बीच में आ जाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर उन्हें नेशनल स्टोरी टेलिंग चैंपियनशिप के लिए साथ काम करना पड़ता है। ओके। तो वो छिप कर मिलते हैं, शायद किसी पुरानी लोक कथा पर काम करते हैं, जैसे हीर रांझा टाइप। और यही उनका प्यार बढ़ता होगा। और फिर कहानी में मोड़ आता होगा जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। बिल्कुल। उनका पहला किस होता है, वो रीजनल जीत जाते हैं। अरे वाह। लेकिन उनकी एक फोटो अखबार में छप जाती है, राज खुल जाता है। ओहो। परिवार उन्हें अलग कर देते हैं। अंजलि की शादी की तैयारी तेज हो जाती है। तो क्लाइमैक्स वो नेशनल फाइनल में होता होगा। हाँ, वहीं नेशनल फाइनल में रोहन अकेले स्टेज पर जाता है उदास। लेकिन तभी अंजलि उस तक एक बदली हुई कठपुतली और कहानी का एक नया अंत भेजती है। अच्छा, कैसे? वो डिटेल नहीं है, पर वो भेज देती है। और रोहन मंच पर उनकी कहानी सुनाता है, लेकिन उस नए अंत के साथ। क्या है नया अंत? कि राजकुमारी किसी के बचाने का इंतजार नहीं करती, वो खुद अपनी कैद तोड़कर आजाद होती है। वाह, मतलब अंजलि ने दूर रहकर भी अपनी कहानी बदल दी। पर असल जिंदगी में उनका क्या होता है? मिलते हैं वो? नहीं, यही वो बिटर यानी कड़वा हिस्सा है। वो मिलते नहीं है। ओह। लेकिन
रोहन को उसकी कहानी कहने की प्रतिभा के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, ये स्वीट हिस्सा है। हाँ, और अंजलि भी हिम्मत दिखाती है, परिवार के खिलाफ जाकर अपनी कला की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का रास्ता निकाल लेती है। मतलब दोनों अपनी अपनी राह चुन लेते हैं। बिल्कुल, वो राह जो शायद साथ रहकर मुमकिन नहीं होती। और कहानी यहीं खत्म? लगभग। एक आखिरी सीन है कुछ साल बाद का। रोहन एक सफल थिएटर डायरेक्टर है। अच्छा। अंजलि एक जानी मानी ग्राफिक नॉवेलिस्ट। अच्छा। एक टीवी इंटरव्यू में अंजलि से उसकी पहली किताब की प्रेरणा पूछते हैं। वो कहती है, ये एक दोस्त की सुनाई कहानी से प्रेरित थी, पोखर में तारे देखने के बारे में। ओह, और रोहन? रोहन उसे टीवी पर देख रहा है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक दर्द भरी मगर शुक्रगुजार मुस्कान है। तो ये खाका असल में परिवर्तनकारी प्रेम बनाम अधिकार जताने वाले प्रेम के फर्क को दिखा रहा है। बिल्कुल, और कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग, वो खुद एक बड़ा मोटिव बन जाता है। हाँ, जुड़ने का जरिया, अपनी कहानी खुद लिखने का संघर्ष, और एक विरासत बनाने का जरिया भी। वो पोखर में तारे या कठपुतलियां, ये सब प्रतीक इसी गहरे मतलब को दिखाते हैं। तो हमने देखा कि खाका कैसे जानबूझकर एक पारंपरिक हैप्पी एंडिंग से बचता है। हाँ, ताकि एक ज्यादा गहरा भावनात्मक असर पैदा हो। और ये तथाकथित असफलता को ही कहानी की असली ताकत बना देता है। बिल्कुल, ये उस सोच को चुनौती देता है कि प्यार का कामयाब होना मतलब हमेशा साथ रहना ही जरूरी है। सही। ये दिखाता है कि कुछ प्रेम कहानियां मंजिल नहीं होती, वो बस एक उत्प्रेरक होती हैं, कैटलिस्ट। वो हमें वो इंसान बनाते हैं जो हमें असल में बनना चाहिए। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है आखिर में, क्या किसी प्रेम कहानी का हमेशा के लिए टिकना ही जरूरी है उसे सार्थक बनाने के लिए? और क्या जुदाई या विरह पर बनी कहानी प्यार के असली मायने के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है?